Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important and crucial video for those students who are ongoing students of class 11th as well as who are aspirants of medical examination. In this video lecture, we will learn about the glycolysis. Glycolysis is very important steps. It is sometimes known as the EMP pathway or Embden-Meyerhoff-Bernas pathway. EMP pathway. Why EMP pathway? Because first of all reported by Gustav Embden, Otto Meyerhoff and J. Parnas. So due to involvement of three scientists, Embden, Meyerhoff and Parnas, the glycolysis pathway, sometimes known as EMP pathway, Embden, Meyerhoff, Parnas pathway. Glycolysis is one of the most important cycle that happen in both organisms, whether they perform aerobic respiration or anaerobic respiration. For the single process of glycolysis, the one molecule of glucose convert into two molecule of 3 carbon compound, that is pyruvic acid. Convert into 2 molecule of 3 carbon compound, it is 6 carbon compound and it is 3 carbon compound, that is 2 molecules. So that it is very crucial step, and this happen in cytoplasm of the cell, whether the organisms perform the aerobic respiration or anaerobic respiration. Source of glucose in plants, as you all know, is sucrose. Sucrose, in presence of invertase enzyme, ये एग्जाम में पूछ सकता है, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है? ग्लूकोज. एनिमल्स में ग्लाइकोजन से सुक्रोज आता है, ग्लूकोज आता है. इसे एनिमल्स में ये ग्लूकोज कहां से आता है? ग्लाइकोजन से. ठीक है. और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस. क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोजिनोलिसिस. तो ये एनिमल और प्लांट सब में होता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में होता है. ग्लाइकोलिसिस कॉमन स्टेप्स है, सब में होता है. और सिर्फ ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के प्रोसेस में ही 10 स्टेप्स लग जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंजाइमेटिक प्रोसेस बिकॉज इन ईच स्टेप there is a need of enzyme. In each step there is requirement of enzyme, so each step required enzyme. One by one we will introduce about the important facts regarding the each steps, and also notice the each steps and their enzymes. ठीक है. अब आते हैं प्रोसेस के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. स्टेप वाइज प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले मैंने क्या किया है, 6 कार्बन दिखाया ग्लूकोज. ठीक है. ये 6 कार्बन ग्लूकोज का मैंने यहाँ पे दिखा दिया. अब यहाँ पे करना क्या है, ये क्या है? ग्लूकोज. ये क्या है? ग्लूकोज. ठीक है. ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी, यहाँ पे क्या होगा? एटीपी ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फास्फोरस कार्बन नंबर 6 पे ऐड कर देगा. ये कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 6 है. कार्बन नंबर 6 पे एक फास्फोरस ऐड कर देगा तो ये क्या बनाएगा? कार्बन नंबर 1, इसमें कोई चेंज नहीं, कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं, वो फास्फोरस ऐड हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. तो कार्बन नंबर 6 पे फास्फोरस ऐड हो गया. कार्बन नंबर 6 पे क्या हो गया? फास्फोरस ऐड हो गया. तो इसका नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका नाम हो गया. ठीक है. हुआ क्या? एडीपी में ब्रेक हुआ, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ऐड हुआ वो कार्बन नंबर 6 पे चला गया, तो ये होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. इसके लिए जो एंजाइम चाहिए था वो एंजाइम नोट कर लो कॉपी में, फॉस्फो ग्लूकोकाइनेज. ठीक है. ये स्टेप फर्स्ट है. स्टेप फर्स्ट. अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अब अगला स्टेप
आइसोमेरिज्म रिएक्शन के लिए होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमेरिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, नंबर ऑफ कार्बन बदलेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 6 पे फास्फोरस रहेगा, लेकिन इसका नाम क्या बदल जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए था, इसके लिए एंजाइम चाहिए था फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों आइसोमेरिज्म के थ्रू एक दूसरे को बनाते रहते हैं। ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनता है, आइसोमेरिज्म होता है, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनता है। इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है आइसोमेरेज। तो होगा क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये 6 कार्बन का क्या बनाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। नंबर ऑफ कार्बन दोनों में चेंज नहीं होगा, फास्फोरस का पोजीशन चेंज नहीं होगा, बस नाम बदल जाएगा, वो फ्रुक्टोज है और ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। जब आपको बायोमॉलिक्यूल्स बता रहे थे उसमें मैंने रीजन भी बताया था, जगह भी बताया था, ऐसा क्या चेंज है, स्ट्रक्चर में कोई फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा। C6H12O6 ग्लूकोज का भी होता है और फ्रुक्टोज का भी होता है, बस स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाएंगे, आगे हम लोग कभी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और इसके लिए एटीपी फिर एक बार एडीपी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे फिर से एक बार एटीपी, फिर से एक बार एटीपी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देगा। तो अब ये 6 कार्बन है, अब भी 6 कार्बन ही रहेगा, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1 पे फास्फोरस और 6 नंबर पे फास्फोरस, ध्यान देना है। कार्बन नंबर 6 पे तो फास्फोरस था ही, कार्बन नंबर अब 1 पे भी फास्फोरस हो गया। तो अब ये नॉर्मल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं रह गया, अब इसका क्या नाम हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। इसका क्या नाम हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हो गया, ठीक है। और इसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। लिसन केयरफुली, द phosphoglucokinase and phosphofructokinase both collectively called as the hexokinase. These two collectively known as hexokinase, phosphofructokinase और phosphoglucokinase दोनों को बोलते हैं हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अब होगा क्या, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट अब ये ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट्स हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, 6 कार्बन के कंपाउंड को 3 के 2 कार्बन में कन्वर्ट कर देगा, 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और फास्फोरस कार्बन नंबर 3 पे इस पे और फास्फोरस कार्बन नंबर 3 पे इस पे। इसका क्या नाम हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 molecule of fructose 1,6 biphosphate convert into 2 molecule of glyceraldehyde 3 phosphate, or simply it is known as the 3-phosphoglyceraldehyde. This is the step number 4. स्टेप नंबर, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था और ये क्या था, ये सेकंड है, ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 है और इसके बाद ये स्टेप नंबर 4 है। ये याद रखना सर, स्टेप याद रखना, ठीक है। 10 स्टेप के प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये क्या होगा, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नाम का कंपाउंड बनाएगा, ये याद रखना। ग्लिसरल ये क्या बनाएगा, कुछ समय के लिए, बस बहुत कम समय के लिए क्या बनाएगा, एक कंपाउंड
डाई हाइड्रोक्सी, लिसन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ फास्फोरस सेम रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा। और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस दिस फॉर्म फॉर द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। इधर भी और इस साइड में भी वही काम होगा, इससे भी इस वाले से भी वही चीज बनेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इससे भी बनेगा। तो ये सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए बनेगा, इसका मतलब कुछ समय के लिए बनेगा, फिर ऑटोमेटिकली वापस क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब आते हैं, ये रिएक्शन नंबर 5 था, दिस इज द रिएक्शन नंबर 5, स्टेप नंबर 5, ठीक है। कुल 6 स्टेप का प्रोसेस है, तो स्टेप नंबर 5 था, ये स्टेप नंबर 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब फिर यहीं से स्टेप शुरू करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे 1 2 3 कार्बन और 1 2 3 कार्बन दूसरे ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ठीक है। और फास्फोरस भी ऐड कर देते हैं, कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस, कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस, ठीक है। इसका क्या नाम था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसका भी नाम था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये याद रखना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बहुत हाइट पे चला गया है, इसको थोड़ा सा मुझे डाउन करना है, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। इधर देखो, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को मैंने यहां लिख दिया है, और दूसरे वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को यहां लिख दिया, ठीक है। इधर नीचे एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पे कर दिया। ये क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, फास्फोरस कार्बन नंबर 3 पे है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, फास्फोरस कार्बन नंबर 3 पे है। ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, और ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। अब होगा क्या, इसमें बहुत भयंकर चेंज होगा। चेंजेस किस बात का होगा, ध्यान देना है। NAD पॉजिटिव आयन इससे 2 प्रोटॉन को खींचेगा, इससे भी खींचेगा और इससे भी खींचेगा, और एसिड में कन्वर्ट कर देगा एक फास्फोरस ऐड करके। तो होगा क्या यहाँ पे, NAD पॉजिटिव आयन, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप को, NADH प्लस H पॉजिटिव आयन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। NAD पॉजिटिव आयन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस 1 प्रोटॉन। तो इसको क्या बोलेंगे, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजिनेज प्लस 1 प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। और किया क्या इसके लिए, इसको एक एक फास्फोरस कंट्रीब्यूट किया, एक फास्फोरस इसको और एक फास्फोरस इसको, ठीक है। तो अब ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, 3 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये कार्बन नंबर 3 पे तो फास्फोरस दोनों के था, अब ये फास्फोरस जो ऐड हुआ इसके कार्बन नंबर 1 पे गया, ये फास्फोरस जो ऐड हुआ इसके कार्बन नंबर 1 पे गया। अब ये क्या बन गया, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या बन गया, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, और ये भी 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। ये एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, ये नोट कर लो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो गया है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। एक एक फास्फोरस ऐड किया जिसने NAD पॉजिटिव आयन, NADH प्लस H प्रोटॉन, ठीक है। अब आते नेक्स्ट, अब इसमें भी चेंजेस, इसमें भी चेंजेस। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, कैसा ट्विस्ट आएगा ये याद रखना, सबको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसा ट्विस्ट आएगा ये सबको केयर ऑफ करना है। होगा क्या कि अब तक ATP ब्रेक हो रहा था ADP में, अब उल्टा होगा, ADP ATP में ब्रेक होगा और एक एक कंज्यूम करेगा फास्फोरस। यहां पे भी वही काम होगा, ADP ब्रेक हुआ,
ब्रेक नहीं बल्कि एटीपी में कन्वर्ट हुआ और एक फास्फोरस इससे खींच लिया। तो अब ये 3 कार्बन का कंपाउंड तो रहेगा ही, लेकिन एक फास्फोरस जब चला जाएगा तो एक ही फास्फोरस बचेगा, वो भी कार्बन नंबर 3 पे। ठीक है, अभी क्या था, कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फोरस था, कार्बन नंबर 2 पे भी फास्फोरस था, अब एक कार्बन नंबर 3 पे ही फास्फोरस बचा हुआ है। ठीक है, तो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे भी एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे भी वही काम हुआ है। क्या हुआ है, 1 2 3 यानी कि कार्बन नंबर 3 पे फास्फोरस, ये याद रखना है। तो ये था 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये क्या बनेगा, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये याद रखना है। ये क्या है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और ये भी है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। और इसके लिए एंजाइम क्या चाहिए, इसके लिए एंजाइम चाहिए फास्फोग्लाइकोकाइनेज नाम का एंजाइम चाहिए। ठीक है, ये एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये एंजाइम है, हर जगह एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम को याद रखना। रूल ऑफ एंजाइम हमेशा ये याद रखना सबको। ठीक है, एंजाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड ये बन गया। और अब क्या होगा कि अब एक रिएक्शन होगा, म्यूटेशन। ये जनरली बायोलॉजी का टर्म है, ये केमिस्ट्री में नहीं आता, लेकिन कभी कभी होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप अपने कार्बन नंबर का पोजीशन बदल देता है और नियरेस्ट कार्बन पे चला जाता है। तो ये कार्बन अभी देखो, यहाँ पर म्यूटेशन रिएक्शन दिखा के बना के दिखा दे रहा हूँ। तो होगा क्या, देखो कार्बन नंबर कितना है, 1 2 3। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 3 का जो फास्फोरस है कार्बन नंबर 2 पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ ये भी यही काम हो गया है कि कार्बन नंबर, इसमें टोटल कार्बन 3 है, कार्बन नंबर 2 का फास्फोरस जो है कार्बन नंबर 3 का फास्फोरस कार्बन नंबर 2 पे आ गया। ठीक है, तो अब ये हो क्या गया है, अब ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड की जगह पे इसका नाम हो जाएगा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसके लिए एंजाइम क्या चाहिए, इसके लिए एंजाइम चाहिए फास्फो, यहां पे लिख रहे हैं हम फास्फोग्लाइकोम्यूटेज, ये फास्फोग्लाइकोम्यूटेज। अब एक एक स्टेप्स को मैं काउंट कर रहा था, यहां तक तो स्टेप हुआ था स्टेप नंबर 5, ये क्या है स्टेप नंबर 6, ये क्या है स्टेप नंबर 7। ठीक है, ये स्टेप नंबर यहां से यहां तक 7 है, ये यहां से यहां तक 6 है, और ये स्टेप नंबर 8 है, स्टेप नंबर 8 है। अब इधर स्टेप नंबर 9 और स्टेप नंबर 10 समझा रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 9 और स्टेप नंबर 10 समझा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से फास्फोग्लिसरिक एसिड को यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यहां पे फास्फोग्लिसरिक एसिड को बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, एक फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये दूसरा कार्बन का कंपाउंड है, ये दूसरा 3 कार्बन का कंपाउंड है, दूसरा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे इसमें भी फास्फोरस है, इसमें भी फास्फोरस है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड नाम है। ठीक है, इसका भी नाम है 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये याद रखना है। अब ये 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड से वाटर निकलेगा, सिर्फ वाटर रिलीज होगा, इससे भी वाटर रिलीज होगा H2O, और इससे भी वाटर रिलीज होगा H2O, और किसके प्रेजेंस में, एंजाइम है इनोलेज, एंजाइम इनोलेज के प्रेजेंस में जब वाटर निकल जाएगा तो ये 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड ये और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड ये बना लेगा फास्फोइनॉल पाइरूवेट। कार्बन नंबर वही रहेगा, फास्फोरस अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, ये क्या बना लेगा, इस पे भी फास्फोरस, इस पे भी फास्फोरस, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फास्फोइनॉल पाइरूवेट, फास्फोइनॉल पाइरूवेट, और इसका भी नाम हो जाएगा फास्फोइनॉल पाइरूवेट। यानी स्टेप नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया, एक स्टेप और बचा है। अब होगा क्या कि एक एक फास्फोरस दोनों कार्बन से
कार्बन नंबर 2 से रिमूव हो जाएगा और वो किस में यूज होगा, एटीपी की सिंथेसिस में। ठीक है, तो अब होगा क्या कि एटीपी की सिंथेसिस होगी किससे, एडीपी से। एडीपी अब बनाएगा फिर से एक बार एटीपी और इसका कार्बन नंबर 2 से फास्फोरस खींच लेगा, यानी अब ये 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया, 3 कार्बन का कंपाउंड, यानी कि अब इसमें फास्फोरस नहीं रह गया। इसका क्या नाम पड़ गया, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड। ऐसे ही यहां पे भी पायरुविक एसिड बनेगा, 1 2 3 यहां पे भी पायरुविक एसिड बन जाएगा और यहां पे भी एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हुआ, एडीपी इसमें कन्वर्ट हुआ है एटीपी। और इसके लिए भी एंजाइम चाहिए होता है, उसका एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो फाइनली हम क्या देखें कि ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, उससे क्या बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। यही होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं क्योंकि स्टेप्स ढेर सारे हैं। देखिए पूरा बोर्ड भरा हुआ है, स्टेप्स तो बहुत सारे हैं ग्लाइकोलाइसिस के, लेकिन थोड़ा सा केयर ऑफ करें, एक एक चीजों को ध्यान से समझें, सुने, तो सारे स्टेप्स आसानी से पढ़े जा सकते हैं, सब कुछ आसानी से जाना जा सकता है। ठीक है, सब कुछ लिखा जा सकता है और लर्न किया जा सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में और आने वाले जितने भी आपके मेडिकल एग्जामिनेशन है सब में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काउंटिंग करेंगे कितना एटीपी की गेन हुआ और कितना एटीपी हमको ओवरऑल यूज हुआ। ठीक है, थैंक यू।